आप सभी को सुबह का मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मेरे पास तमाम लोग आते हैं समस्याओं संबंधित। तरह तरह की समस्याएं इंसान के जीवन की होती हैं। तो जब कोई आदमी दुख भोग रहा होता है तो कोई पाप कर्म अपना फल दे रहा होता है। यह प्रकृति के नियम है। ऐसे दुख किसी को मिलता नहीं है। कोई कर्म अपना फल दे रहा होता है। उस वक्त इंसान को क्या कर्म कर्म करना चाहिए, उसका उपाय बताते हैं ताकि वो चीज़ कम हो सके। हटती नहीं है, कम हो जाती वो केवल है। जैसे कि ठंडी में नहाना हो, एक बाल्टी ठंडा पानी रखा हो, नहाने में दिक्कत पड़ जाती है। अगर एक भगोना गर्म पानी डाल दो तो नहाने लायक हो जाता है। ठंड तो लगेगी, उतनी ठंड नहीं लगेगी। बस यही चीज़ ज्योतिष विद्या में होता ही है। कोई समस्या से ग्रसित है तो उसमें पुण्य कर्म करवाते हैं, कोई दान करवाते हैं, पुण्य करवाते हैं, उसका फल बनता है। वो जब उसमें घुस जाता है उसको कमज़ोर कमज़ोर कर देता है उसको है। पाप कर्म कमज़ोर कर देता है उसको है। तो उसको उतना आभास नहीं होता उसको है। वो कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है, खाली उसका हो जाता है वो है। क्योंकि हर कर्म का फल बनता है। हर कर्म का फल बनता है, प्राकृतिक नियम है। हर कर्म का फल बनेगा। अच्छे कर्म अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल बनता है। तो वो जो नंबर मैं सोचने कहता हूँ, उस नंबर जब सोचता है तो बता देता है। और जो अंक गिराने के ऊपर होता है, जिस मोती को गिराया जाता है, वो बहुत सारे अंक लिखे हुए हैं। तो किस अंक में क्या लिखा हुआ है ये सब मुझे मालूम। वो अंक बता देता है कि यह काम करने से आपको सफलता मिलेगी, यह काम करने से आपका जो है कम हो जाएगा, परेशानी कम हो जाएगी। तो ये इंसान के अपना लक होता है। भविष्य जिससे जिसका मोती छोड़ रहा है, कहाँ गिर रहा है, वो तो भविष्य में छिपा होता है। लेकिन गुरु कृपा से पहले मुझे मालूम पड़ जाता है मुझे। और हम कोई बाबा नहीं, हम लूटने खाने को झाड़ फूँक नहीं करते, हम कोई पैसा भी नहीं लेते। जिसका इच्छा दान पत्र में डालो, न इच्छा न डालो। हम ऐसा कोई काम नहीं करते। वैसे इंसान दुखी परेशान रहता है। बहुत लोग जाते हैं बाबा लोग सब लूट लेते हैं सभी। ये पूजा पाठ करो, इतना खर्चा आएगा जा करके बेचारे लूट लेते हैं सब। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वैसे ही इंसान परेशान होता, परेशानी से गुजर रहा होता है और किसी की लूटो उसकी हाय लगती है, वो कहीं जाती नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।